जय हिंद, जय भारत। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और ये आज़ादी जो है हमें विरासत और जो ऐसे कहीं मुआवजे के तौर पर नहीं मिला है। बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि लोग बलिदान दिए, खून पसीना बहाए, खून की नदियां बही, जैसे जालियांवाला बाग। उसके बाद कई ऐसे महापुरुष थे जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, कई ऐसे बड़े बड़े नेता जो हैं, महात्मा गांधी, पूरी जीवन अपना इसी आज़ादी में लगा दिए। तभी हमारा जो ये आज़ादी हमें मिला है। आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिला। और प्रथम जो प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराए और देश को संबोधित कर दिया। तो बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर भारतीयों को ये हमें याद रहना चाहिए। और इस आज़ाद के बाद बहुत ऐसे जो पौराणिक हमारे वीर महापुरुष थे, उसके बाद आज का जो वीर एक का कहानी मैं बताना चाहता हूँ, वो है कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका एक नारा था, दिल मांगे मोर, और शेरशाह सूरी के नाम से भी जाने जाते हैं। विक्रम बत्रा भारतीय सेना में एक जवान अधिकारी, जिन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में इनके अभेद्य साहस और मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उन्हें शेर शाह और कारगिल का शेर भी कहा जाता है। हमारे देश के जो जितने भी सेनाएं हैं, देश के जितने भी सेनाएं हैं, वो हमारे देश को सुरक्षित करते हैं। चाहे वो ग्लेशियर की बर्फीली चोटी, राजस्थान का रेतीला इलाका, तपती धरती पर अपने सीमा को सुरक्षा करता है। तभी हम चैन और नींद ले पाते हैं और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी विक्रम बत्रा साहब के बारे में बताऊंगा। विक्रम बत्रा साहब का जन्म और प्रारंभिक जीवन, जन्म जो था 9 दिसंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, या अभी जो है कांगड़ा जिला बोला जाता है। माता पिता जो कि बहुत ही शिक्षित परिवार से थे, वो जुड़वे भाई थे। जिस तरह से लव और कुश की कहानी है, उसी प्रकार से इनका भी कहानी है। इनका एक भाई का नाम था विक्रम और दूसरा का नाम था विशाल। तो विक्रम इनका नाम था और विशाल दूसरा का, जिसे लोग बोलते थे लव और कुश। इनका जो शिक्षा था, शुरुआती पढ़ाई पालमपुर से हुई और कॉलेज की पढ़ाई जो है था वो चंडीगढ़ में हुआ और मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन ये किए हुए थे। उसके बाद में इनको सेना में जाने का जो दिल किया, मन बनाए, वो था एनसीसी के वजह से। एनसीसी में इन्होंने एनसीसी का कैडेट रहे। पालमपुर में एनसीसी का छावनी हुआ था, उसमें विक्रम बचपन से ही सेना में के प्रति आकर्षित थे। एनसीसी कैडेट कॉलेज के दिनों में और वह एनसीसी बेहतरीन कैडेट रहे और अपने गणतंत्र दिवस में हिस्सा भी लिया। जो आरडी पीरियड होता है एनसीसी में, उसमें हिस्सा भी लिया। और उनको मर्चेंट नेवी ऑफिसर, यानी कि उनको चयन एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर में हो गया था। लेकिन उनको देश सेवा का उनको बहुत शौक था। इसलिए IMAN यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सन 1996 से कमांड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS के परीक्षा पास की और देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी
में दाखिल हो गए और उन्होंने लेफ्टिनेंट का कमीशन हासिल किया। दिसंबर 1997 में आईएमए के पास आउट होकर के, यानी कि पासिंग आउट परेड होने के बाद सेना में 13 उनको जो पहला पोस्टिंग हुआ था 13 जम्मू और कश्मीर राइफल, यानी कि 13 जैकलाई राइफल में उनका पोस्टिंग हुआ था। पहली पोस्टिंग उनकी जम्मू और कश्मीर में ही। अब आते हैं 1999 में शेर शाह का उदय कैसे हुआ, यानी कि विक्रम साहब को शेर शाह कैसे उदय हुआ। जून 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ा था तो विक्रम बत्रा टुकड़ी अपने कारगिल क्षेत्र में तैनात किया और चोटी, जो पहाड़ी का जो चोटी है उसको हम लोग नापते हैं 5140 पॉइंट। उन्होंने उनको मिशन मिला वहाँ पर, वो अपनी टुकड़ियों को लेकर करके वहाँ पर और उस टुकड़ी को युद्ध किए और करने के बाद में उसने अपने पॉइंट 5140 को हासिल कर लिया। उसके बाद में उनको चोटी मिला 5140 के बाद युद्ध जो है चरम सीमा पर पहुंची हुई थी और श्रीनगर लेह मार्ग में उनकी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 5140 पर रहा। पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराना था। युद्ध रणनीति कैप्टन विक्रम बत्रा साहब पीछे घूमकर कभी नहीं देखे। खड़ी चढ़ाई चढ़कर हमला किया। उसके सामने कई लड़ाई ऐसे हुआ जो चारों तरफ से पाकिस्तानी उनको घेरे हुए थे और उन्होंने अपने जवानों के साथ में उन्होंने युद्ध किया। ऐतिहासिक 20 जून 1999 को सुबह 3:30 चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने रेडियो पर अपनाया विजय घोष किया और वो बोले कि ये दिल मांगे मोर, जो आज भी भारत के अंदर ये नारा है जो गूंज जाता है। चोटी 4875 यानी कि .4875 यही था वो उनकी अंतिम शहादत। अगला लक्ष्य था .5140 के बाद सेना को पॉइंट मिला 4875। जब विक्रम बत्रा साहब आगे टॉप पर पहुंचे, जिम्मेदारी ली और अपने टुकड़ियों के साथ में आगे बढ़े। साथी को जान बचाने के लिए उन्होंने जूनियर अधिकारियों, उनके साथ में लेफ्टिनेंट नवीन जी थे, घायल हो गए। जब वो अन्य साथी उनको बचाने के लिए आगे आ रहा था तो विक्रम साहब ने बोला कि नहीं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तुम तो शादीशुदा हो, बाल बच्चे वाले हो, तुम इसे लेकर के आगे बढ़ो, मैं यहाँ कमान संभालता हूँ। और 7 जुलाई 1999 के दुश्मन के बंकरों को तबाह करते हुए, नष्ट करते हुए स्नाइपर की गोली खा करके कैप्टन विक्रम साहब शहीद हो गए। आज भी उनकी यादों में लोग का रूह काम करता है। उनकी प्रेम कहानी, उनकी जो प्रेमिका जो थी डिम्पल चीमा, कॉलेज के दिनों से ही वो एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, प्यार था, एक अनोखा संकल्प। आज भी देखिए, युद्ध पर जाने से पहले ही डिम्पल ने उन्हें शादी की बात की तो विक्रम बत्रा साहब ने क्या बोले कि पहली हमारी देश है, पहला जो हमारा देश है, उसके बाद में हम आएंगे और शादी करेंगे। अटूट निष्ठा कम जो था, शहादत के बाद डिम्पल ने जीवन भर किसी और से शादी नहीं किया, ऐसे ही रह गए। या तो तिरंगा, उन्होंने जाते समय बोले थे कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो तिरंगों में लिपट कर आऊँगा, लेकिन वापस जरूर आऊँगा। बताइए, ऐसे थे हमारे विक्रम बत्रा साहब। विक्रम बत्रा साहब का प्रेम कहानी आज भी हमारे इतिहास के पन्नों पर अमर है, हमें याद रखना चाहिए। और एक इतिहास पन्नों पर हमेशा बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हर जगह याद करके इनको बताना चाहिए। देश हमारे ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद होने के बाद में जो हमारे सैन्य
जो आर्मी है देश को किस प्रकार से रक्षा करता है। तो आइए देश का आज तिरंगा लहराएं और जश्न मनाएं और एक संकल्प लें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसे आगे बढ़ाएं और जो भी दुश्मन आए उसको नस्नाबूद करें। जय हिंद, जय भारत।